इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा कल सुबह 9 बजे जैदपुर के दौलतपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर कार्यक्रम खेती की बात खेत पर, उसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर ये कार्यक्रम होना है। खेती की बात खेत पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम के आगमन से पहले अधिकारी पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर है। कल बाराबंकी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम के आगमन से पहले अधिकारी भी पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा है। कल सुबह 9 बजे सीएम योगी जैदपुर के दौलतपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अब शीतलहरी प्रारंभ हो चुकी है। रेन बसेरों में जरूरतमंदों को आश्रय मिल सके और शीतलहरी से नागरिकों को बचाया जा सके। निराश्रित लोगों को शासन की सुविधा का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से आज गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण और जो वहाँ पे आश्रय लेने के लिए आए हुए नागरिक हैं, उनको कंबल वितरण के कार्यक्रम के साथ में यहाँ पे आज निरीक्षण करने और उन्हें कंबल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। प्रदेश के अंदर हर तहसील में और हर जन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को 40,000 रुपये देने का बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। सपा सरकार आने पर महिलाओं को मिलेगा आर्थिक लाभ। महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। 40,000 रुपये देने का वादा किया है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो। सपा सरकार आने पर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए सपा की नई योजना का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। वित्तीय सहायता का वादा, सपा सरकार में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का भी भरोसा। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। 40,000 की मदद महिलाओं के लिए सपा सरकार, महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी का ये बड़ा कदम। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के प्रति किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जबकि सपा हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। उनके इस घोषणा से राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अतीत में हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। इस बात पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी
नोकझोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करनी चाहिए। इसके बाद अमित शाह भी भड़क गए और कहा कि संसद इस तरह से नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। अमित शाह के भाषण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देखिए, थोड़ा मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए, आपके वायर सर्विस के माध्यम से मैं 100 दफा बोल चुका हूं कि दस्तावेजों में जो संकीर्णता थी चुनाव आयोग के पास, सबसे पहले तो हम वहीं गए थे, रेजोल्यूशन वहां नहीं हुआ, हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और फिर हठधर्मिता समाप्त हुई। वैसे कई सारे बिंदुवार अगर आप विश्लेषण करें, इम्यूनिटी की क्या आवश्यकता है लोकतंत्र में? किसी भी पद पर, आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। इम्यूनिटी ओपेसिटी को जन्म देती है। और मैं क्या कहूं, बहस का स्तर ये हो जाएगा हमारे लोकतंत्र में, हमारी संसद में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे शब्द जो आमतौर पर भी पसंद नहीं किए जाते हैं, उन शब्दों को बोला गया। मुझे लगता है कि अभी वंदे मातरम पर 2-4 दिन पहले बहस हुई। ये कौन से वंदे मातरम की कल्पना का देश बन रहा है? देखिए, SIR पर लोकसभा में चर्चा हो रही। इस चर्चा में हमारे नेता कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से SIR पर चर्चा किया और वर्तमान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस देश के करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। निसंदेह मुख्य मुद्दों से हटकर जो वर्तमान है उससे दूर जाकर अमित शाह गिना रहे थे, वोट चोरी, कांग्रेस संगठन का जिक्र कर रहे थे। वो जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से जिनका कोई वास्ता SIR से नहीं था। ये दर्शाता है कि सटीक जवाबों को देने की जगह वो खोखलेपन का प्रदर्शन कर रहे थे। कल मैं बहुत निराश हुआ अमित शाह जी से। मैं सोचता था इतने दिनों का अनुभव है, कुछ संयम और संयत रहेंगे। सवाल सीधा सा है, वर्तमान में जब कोई जवाब ना हो, वर्तमान में चोरी पकड़ी जाए, जिस तरह एक घर में 700 800 लोग मिले, जिस तरीके से कर्नाटक का, हरियाणा का, महाराष्ट्र के सारे उदाहरण राहुल गांधी ने दिए, उसमें किसी एक का जवाब आया नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया, इतना खिसिया गया कि मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है और किस सिलसिले में, किस को पहले बोलना है, किसको बाद में, और वास्तविक सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। लंबा क्लैरिफिकेशन, उसके साथ साथ सभी को घसीटना, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को घसीटना, अपना इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के डिस्कशन में, मैं मानती हूँ कि मुद्दे से भटकने वाला काम है। जवाब ना होने पर जब यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, वो हैं गुस्सा दिखाना, फिर एरोगेंस होना, फिर कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना जो अनपार्लियामेंट्री हैं। क्लियरली शोज दैट इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के डिस्कशन पे उनके पास काफ़ी जवाब नहीं था। और जैसे प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा है, प्रियंका गांधी जी ने अपनी लोकसभा स्पीच में वंदे मातरम की डिस्कशन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपको जितनी नेहरू जी पे चर्चा करनी है, गांधी परिवार पे चर्चा करनी है, आप एक बार में कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लोज द चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल और देश के मुद्दों की बात करिए। फिर से कल हमने वही देखा, नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक उन्होंने सिर्फ कटाक्ष करने का काम किया। उन्होंने काफ़ी ऐसे चीज़ें बताई जो फैक्टलेस हैं और फैक्ट फ्री हैं।
तो आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट. होम मिनिस्टर शुड हैव ensured that he answers जो जनता के मन में प्रश्न है उसका जवाब देते हैं. अब वो तो देश के गृहमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए. देश का गृहमंत्री इस देश की एकता का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक, और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृहमंत्री कहें तो ये उचित नहीं लगती. सर, आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में. हमारा हर आदमी हर बूथ पर है. फर्रुखाबाद से एक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां 3 छात्रों की डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई है. 3 छात्रों की मौत हो चुकी है. बाइक से तीनों छात्र स्कूल जा रहे थे. तो फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हादसा हुआ है. हादसे में 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है. डीसीएम की टक्कर से 3 छात्रों की मौत हो गई. बाइक से तीनों छात्र स्कूल जा रहे थे. तीनों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई. चचेरा भाई बहनों के साथ स्कूल जा रहा था. कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर डीसीएम की टक्कर से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. तीनों छात्र स्कूल जा रहे थे और ये दर्दनाक हादसा हो गया. खबर सीतापुर से है, जहां रेउसा रोड पर तालाब किनारे एक अज्ञात युवक का शव मोटरसाइकिल समेत बरामद हुआ है. सुबह सुबह शव मिलने की भनक लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है. युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. वहीं मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. तो वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू को खंगाल रही है. इलाके में हुई इस अचानक घटना से लोगों में दहशत का माहौल है. सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी कार्यालय का आज रियलिटी चेक किया गया, लेकिन नज़ारा चौंकाने वाला था. गाइडलाइन के अनुसार सुबह 10 बजे तक जिलाधिकारी को अपने चैम्बर में मौजूद होना चाहिए, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी डीएम अपने दफ्तर में नहीं मिले. नतीजा, कामकाज के लिए पहुंची जनता और अफसर कर्मचारी उलझन में दिखाई दिए. सवाल ये है कि जब जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक कुर्सी ही समय सारिणी का पालन ना करे तो जवाबदेही आखिर किससे तय होगी. मैं रियलिटी चेक करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा हूं. वहां देखता हूं कि जिलाधिकारी का समय है 10 बजे से 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए. अब देखना यह है कि जिलाधिकारी अपने कार्यालय पे अभी पहुंचे हैं या नहीं. यहाँ कुछ फरियादी भी हैं, उनसे भी हम बात करता हूँ. आप चाचा कितने बजे से यहाँ? मैं यहाँ 10:15 बजे से खड़े. तो क्या अभी जिलाधिकारी साहब नहीं पहुंचे कार्यालय? जी नहीं, अभी कार्यालय नहीं है. तो क्या समस्या लेके आए थे अपनी? जी हाँ, समस्या वो फोन गया था कलेक्ट्रेट से. शाम में गया था कल और आज सुबह भी आया कि पिछले 12 तारीख को आपने दरखास्त जो दिया था उस पर कोई चेक करने गए, कोई फोन गया किसी का कि नहीं. मैंने कहा कुछ नहीं. तो कहीं मैं आपका नाम लिस्ट में लिख देता हूँ, कल आइए डीएम साहब से. कल थर्सडे है, वहाँ आप सब कुछ सुनेंगे. तो आप कितने बजे यहाँ पहुँच गए? हम यहाँ तो पहुँचे हैं 9 बजे ही, लेकिन यहाँ आया हूँ 10:15 बजे. अभी नहीं मिले? अभी नहीं मिले. ये थे फरियादी जो फरियाद लेके पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय और अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय पे अपने नहीं पहुंचे हैं. आइए हम देखते हैं उनके कार्यालय में, उनके कक्ष में जो उनका कमरा होता है उसमें अभी तक वो पहुंचे हैं या नहीं. मैं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया हूं रियलिटी चेक करने के लिए. आइए आपको दिखाता हूं जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है कि नहीं. मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि अंदर देखिए कौन है, अभी पहुंचे हैं या नहीं. देखने की बात यह है कि यह है जिलाधिकारी कार्यालय. आप देख सकते हैं फरियादी भी बैठे हुए हैं. अभी तक इस कार्यालय में जिलाधिकारी नहीं पहुंचे हैं, अपने चेंबर में भी नहीं दिख रहे हैं और भी लोग समस्याएं लेके पहुंचे हैं. आप जैसे कि देख सकते हैं इनका बोर्ड भी लगा है. मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि बोर्ड दिखाए उनका जिलाधिकारी कार्यालय का. समय है इनका पहुंचने का जिलाधिकारी का 10 से 12 बजे तक लोगों की समस्या सुनने के लिए, लेकिन अभी तक
जिलाधिकारी अपने चेंबर में नहीं है। अब देखने की बात यह है कि फरियादी आखिर अपनी फरियाद किसको सुनाएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। खबर गाजीपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आफशा अंसारी की वह अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने डीएम द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल डीएम के निर्देश पर शहर में स्थित मुख्तार अंसारी की करीब 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। यह संपत्ति मुख्तार ने अपनी पत्नी आफशा अंसारी के नाम से खरीदी थी और उसी आधार पर कुर्की आदेश को रद्द कराने की मांग कोर्ट में रखी गई थी। हालांकि कोर्ट ने शासन पक्ष के तर्कों को उचित मानते हुए कुर्की को वैध ठहराया और अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। बताया जाता है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी अब तक फरार चल रही है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने भी अदालत में विस्तृत दलीलें पेश की, जिसके बाद यह फैसला सामने आया है। अपनी पत्नी आफशा अंसारी के नाम से मोहल्ला बल्लभ देवड़ी दास में एक 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति क्रय किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी गाजीपुर ने गैंगस्टर के एक मामले में कुर्क कर दिया था और उक्त आदेश की पुष्टि के लिए एमपी एमएलए कोर्ट श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में संदर्भित किया गया था, जिसे न्यायालय ने सम्यक विधि पूर्वक सुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को पुष्ट कर दिया और उसके बाद उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए उनकी पत्नी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी की ओर से एक वकालतनामा अधिवक्ता लियाकत अंसारी ने प्रस्तुत करते हुए माननीय न्यायालय से यह निवेदन किया था कि आफशा अंसारी जो इस समय फरार चल रही हैं, उनका हस्ताक्षर उमर अंसारी ने वकालतनामा पर उपलब्ध करा करके उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया था कि जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर किए जाने जिलाधिकारी के आदेश को पुष्ट किए जाने वाले 11/3/2025 के आदेश को निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने आज सम्यक सुनवाई के पश्चात लियाकत अली अंसारी और द्वारा आफशा अंसारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है और अपने आदेश दिनांक 11/3/25 को बहाल कर दिया है। जालौन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजपाल रिजॉर्ट गेस्ट हाउस का है, जहां पुलिस चौकी से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर खड़ी एक बाइक को चोर आराम से पार कर लेते। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं पुलिस गश्त और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। मथुरा जिले में बढ़ते साइबर अपराध और गैंग गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के कुख्यात गांव देवसेरस मुड़सेरस अपराधियों का गढ़ माना जाता है। इन गांवों में अचानक भारी पुलिस फोर्स पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कई लोग घरों से भागने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन गांवों से लगातार साइबर अपराध की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। हमारा लक्ष्य इस पूरे गैंग नेटवर्क को खत्म करना है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्रों से ये अक्सर शिकायतें प्राप्त होती है कि यहाँ के लोगों के द्वारा कॉल करके और ठगी का कार्य किया गया है।
इस सूचना पर आज एसएसपी सर के निर्देश पे 4 एडिशनल एसपी और 4 सीओ और 26 के लगभग इंस्पेक्टर और उसके साथ लगभग 300 पुलिस बल के साथ आज 4 गांव हैं यहाँ पर थाना गोवर्धन के देवसरस, मोरसेरस, दौलतपुर और नगला ताकिया है। इन चारों गांवों को सभी तरफ से आने जाने वाले रास्तों को घेर कर आज यहाँ पर सर्च का ऑपरेशन किया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां सरकारी राशन की दुकान पर जिला पूर्ति अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। मामला बिलसड़ा ब्लॉक क्षेत्र के नंगरा रता गांव का है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित अन्नपूर्णा भवन में कोटेदार की दुकान संचालित होती है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने जिला पूर्ति अधिकारी के सामने खुलकर कोटेदार पर घटोली का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच सप्लाई इंस्पेक्टर से कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पिपरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अधिकारी उमा कुमारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी और पिपरा पुलिस बल भी मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।